जय हिंद दोस्तों, आप लोग को पीडीएफ माइंड पे स्वागत है। तो हम लोग लेसन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लेसन 4। लेकिन लेसन 4 में आने वाला है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। क्या पूछने जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप को? एक को बोला है यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। और एक क्या होता है? डब्ल्यू एस क्वेश्चन, डब्ल्यू एस क्वेश्चन। तो फिलहाल में ठीक है, आपसे एक सवाल यहाँ बनता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के। कौन कौन? पहला क्या हो गया? यस या नो क्वेश्चन, और दूसरा क्या हो गया? डब्ल्यू एस क्वेश्चन। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं यस या नो क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? यस या नो क्वेश्चन। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, यस या नो? जैसे में हम पूछे कि आर यू इल, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं? ठीक है, अगर हैं तो बोलेंगे कुछ यस आई एम इल। क्या? आई एम इल। अगर नहीं है तो क्या बोलिएगा? नो आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इल। तो समझ में बात आ रहा होगा कि इसको क्यों बोले यस। अगर हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं है तो क्या बोलिएगा? नो बोलिएगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यस या नो क्वेश्चन। क्या? और क्वेश्चन का हिंदी तो सबको पता है कि प्रश्न होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हम पूछे क्या आप चोर हैं? तो बोलिएगा नहीं। ठीक है, क्या आप अच्छे आदमी हैं? तो बोलिएगा यस। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है? यस या नो क्वेश्चन, यस या। और देखिए, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे ना, हसुआ की तरह है। किस तरह है? तो ऐसे भी याद रहेगा। और इसको पढ़ा क्या जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो जितना इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस पढ़ेंगे, या तो आप यस या नो पढ़िए, या तो फिर क्या पढ़िए? डब्ल्यू एच। इसको देना क्या है? अनिवार्य है। अगर नहीं आप देते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए, लेसन 3 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, और डब्ल्यू एच उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी लेसन 4 कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा लेसन कंप्लीट करेंगे? अभी लेसन जो है 4 कंप्लीट करने के बाद हम लोग लेसन 5 की ओर चलेंगे, और लेसन 5 में आपको क्या मिलेगा? डब्ल्यू एस क्वेश्चन। ओके। चलिए, तो हम लोग लेसन 4 की ओर बढ़ेंगे हैं। हाँ, तो लेसन 4 में आपका पहला सवाल क्या है? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं? लेकिन उससे पहले क्या होगा कि आपको जानना पड़ेगा यस या नो क्वेश्चन का क्या रोल। क्या? तो वो रोल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको जरूरी पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा। यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन का रूल क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ मेन वर्ब होगा एम, इज, आर, प्लस क्या? सब्जेक्ट, और प्लस क्या? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि यस या नो क्वेश्चन में सबसे पहले आपका आता है, यहाँ एम इजार आया है, वो ये मेन वर्ब यहाँ है। कैसा वर्ब है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले आता है, और सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि सर एम लगेगा, कि इज लगेगा, कि आर लगेगा। ये तीनों में से कौन सा लगेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले किसको यूज करना है? एम को, इज को, आर को। किसके अनुकूल? तो सब्जेक्ट के अनुकूल। उसके बाद हमको क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको पीछे बता चुके हैं। चलिए,
तो पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, क्या मैं पागल हूं? पहला आपका सवाल है कि क्या मैं पागल हूं। तो पहले सब्जेक्ट को चुनिए। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। तो आपने लिख लिया आई, ठीक है। अब बताइए एम इधर लगाएंगे या एम इधर लगाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर लगाएंगे या अंदर लगाएंगे। अभी जस्ट बोले थे आपको कि सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से एम इज आर, वो क्या आएगा? पहले आएगा। सब्जेक्ट से किधर आने वाला है? पहले। तो आई के साथ है क्या लगता है? ये तो सबको पता है कि एम लगता है, यहाँ का लगा देंगे एम। और उसके बाद पागल का स्पेलिंग क्या होता है? मैड, यहाँ लिख लेंगे मैड, ठीक है। और आपको बताए थे एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है? क्वेश्चन मार्क देना इसमें जरूरी है। ये आपका बन गया। नेक्स्ट सवाल है तुम, क्या तुम तैयार हो? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेते हैं यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। तो आर इधर लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? रेडी। तो रेडी को क्या बोल देंगे? रेडी मतलब तैयार, बन गया आपका, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, क्या? और हम लोग का स्पेलिंग क्या बोलते हैं? वी। और वी के साथ क्या लगता है? आर, बन गया। फिर क्या है यहाँ? गलत। तो गलत को क्या बोलेंगे? रॉन्ग। ओके। अगला सवाल क्या है आपका कि क्या वह विनम्र है? क्या वह विनम्र है? तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है? वह। तो वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ही के साथ क्या लगता है? इज। और विनम्र को हम क्या बोलते हैं? हम्बल। तो हो जाएगा हम्बल। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो रहा है? आराम से सबसे पहले क्या खोजना है हमको? सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट कौन था? हम लोग। इसमें तुम था, इसमें मैं था। और उसके पहले क्या हम डाल देंगे? मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब कौन है? इज है। यहाँ भी मेन वर्ब कौन है? आर है। यहाँ कौन है? आर है। यहाँ कौन सा है? एम है। तो ये डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं लेसन 4 में ही है। फिर है इसमें सब्जेक्ट कौन है जी आपका? वाह। तो वाह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ एक क्या लगता है? इज। अब आते हैं विनम्र। और विनम्र को क्या बोलते हैं? हम्बल। तो लिख लेंगे हम्बल, बन गया। चलिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वे, लोग। वे लोग को क्या बोलेंगे? दे। और दे के साथ क्या लगेगा? आर। फिर क्या है? थके हुए। और थके हुए, चलिए थके हुए का स्पेलिंग क्या होता है? टायर्ड। क्या? टायर्ड। तो लिख लीजिए बन गया आपका। नेक्स्ट है क्या गीता निर्दोष है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? गीता। तो गीता को गीता लिख लेंगे। गीता के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। निर्दोष का क्या होता है? इनोसेंट। क्या? इनोसेंट। हो गया। चलिए, फिर है अगला सब्जेक्ट है आपका भाई। क्या? और आपका, आपकी, आपके को अंग्रेजी हम बताए थे कि योर होता है। क्या होता है? योर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। तो हो गया योर ब्रदर। योर ब्रदर। यहाँ देखिए भाई लोग नहीं है, सिर्फ भाई है। भाई है इसलिए क्या लिखे हैं? ब्रदर। अगर भाई लोग रहता तो इसमें क्या लगा देते? एज। आपका भाई कहने का मतलब है एक है। क्या है? एक। तो इसके साथ क्या लग जाएगा आपका? इज। और लिखा हुआ है क्या है? तेज है। क्या? तो तेज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन कि क्या राम दुष्ट नहीं है? क्या राम दुष्ट? तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। एक ऐसा सवाल है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव ये प्लस क्या है? नेगेटिव। इसमें दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है। क्या से सवाल आया? नहीं भी है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया? नेगेटिव। तो दोनों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है आपका रूल अगर मैं बताऊं इसका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वही एम इज आर को बाहर कर लेना है। एम इज आर। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? नोट। लगा दिए नोट। और उसके बाद क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जो एम नोट जो है साथ आ जाए, इज नोट साथ में आ जाए, आर नोट साथ में आए। तो आपको पहले भी बता चुके हैं
कि एम नोट को क्या बोलते हैं, आरंट। क्या बोलते हैं, आरंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आरंट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज नोट को लिखेंगे तो भी इजेंट हो जाएगा, इजेंट। और आर नोट को भी क्या बोलते हैं, आरंट। तो प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, गौर किया कि अगर ये तो सब्जेक्ट जस का तस है, सब्जेक्ट के पहले नोट आ रहा था, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट आया हुआ है। लेकिन अगर मैं मेन वर्ब को, मतलब एम इज आर को, यहाँ ए मेन वर्ब है, यहाँ एम को और नोट को साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट। इज को और नोट को साथ में क्या कर देंगे तो हो जाएगा इजेंट। तो आर नोट को भी क्या कहते हैं, आरंट। तो इसको दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये बाहर लगता है, किसके बाहर, तो सब्जेक्ट से आता है पहले। बाहर कहने का मतलब कुछ ही पहले, उसके बाद फिर क्या नोट का यूज़ कर सकते नहीं है। क्यों नहीं करेंगे, तो आर नोट जो है इसमें आरंट नोट छुपा हुआ है, इज नोट में भी क्या है, नोट छुपा हुआ है। तो ये आपको रूल जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपना। तो अब हम लोग क्वेश्चन किस पे आने वाले थे, क्या राम दुष्ट नहीं है, इसको ओमिट करते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, क्या राम दुष्ट नहीं है, इसको दो तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, राम। तो राम लिख लिए। चलिए, अब राम नाम एक है तो क्या लगेगा, इज। और देखिए बताए थे जस्ट अभी कि नहीं जो आया उस सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। हो गया। क्या नहीं है, दुष्ट, हो जाएगा विकेड, क्या, WICKED। क्वेश्चन मार्क आप लोग देना ना भूलें, ना तो वो सेंटेंस फिर क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन ये जो अलग है इसको हम चाहते हैं कि साथ में लिखें, क्या, तो बताइए, इजंट राम विकेड। हो गया, बाहर हो गया ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल आपका था, कि क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं। अब देखिए फिन है, इंट्रोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले चुनना किसको है, सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं को स्पेलिंग क्या बोलते हैं, आई के साथ एक, और उसका क्या हो जाएगा, एम। नहीं को अंग्रेजी में नॉट। भाग्यशाली को क्या हो जाएगा आपका, लिखा हुआ है भाग्यशाली, क्या, और भाग्यशाली को क्या हम लोग बोलते हैं, लक्की, क्या, लक्की। तो आपका हो गया लक्की। ओके। फिर था कि क्या वह बेईमान नहीं है। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है जी, वाह। तो वाह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, ही। और ही के साथ एक क्या लगेगा, इज। और नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉट। क्या है, बेईमान। और बेईमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट। तो लिख लेंगे डिसऑनेस्ट, बन गया आपका। ओके। फिर है, क्या बच्चा नटखट नहीं है। अब देखिए पहले हम पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चा जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसके साथ द लगता है कि नहीं लगता है। अगर इसमें आपको डाउट होगा अगर द का, ठीक है, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बच्चा है, किसमें द लगता है किसमें द नहीं लगता है, सब पीछे बताया हुआ है। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, बच्चा। तो बच्चा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, द चाइल्ड। यहाँ क्या, द चाइल्ड। तो द चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा, इज। नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। चलिए, क्या है, नटखट। और नटखट को क्या बोलते हैं, नॉटी, क्या, नॉटी। ओके। अगला सवाल है, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं। तो यहाँ सिर्फ चिल्ड्रन होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन। यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, चिल्ड्रन। यहाँ द चिल्ड्रन नहीं होगा, पीछे वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हैं तो बहुत सारे हैं, तो क्या लग जाएगा, आर। नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। ठीक है, नटखट का वही सेम होगा, नोटी।
चलिए एक चीज फिर बोले थे कि आर नोट को अगर साथ में लिखते तो क्या हो जाएगा आपका आरंट। तो आरंट चिल्ड्रन, आरंट चिल्ड्रन, क्या मैं नोट लगा दूं फिर से? नहीं सर, आपको ये नहीं करना है क्योंकि पहले ही आर नोट यहाँ लिखा हुआ है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा नोटी, क्या हो जाएगा नोटी। ये बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। स्पोकन में ज़्यादा आपको ये काम देगा शॉर्ट फॉर्म वाला, ठीक है। आर चिल्ड्रन नॉट नोटी नहीं, आर एंड चिल्ड्रन नोटी ओनली, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका यहाँ बना रहे हैं। क्या आपकी पत्नी शर्मिली नहीं है, ठीक है। तो आपकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं योर, पत्नी को वाइफ हो गया। आपकी पत्नी पत्नियां हैं कि पत्नी है, पत्नी मतलब एक, क्या, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका साथ इज, और नहीं को क्या बोलते हैं नॉट। चलिए और शर्मिली के क्या हो गया साई, क्या शाई। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि हिंदी में दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट ये है कि क्या तुम बेईमान नहीं हो, यहाँ सब्जेक्ट कौन है यू, क्या है, और यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ क्या लगा लिए आर। नहीं को अंग्रेजी में नॉट, और बेईमान को क्या होता है डिसऑनेस्ट, तो लिख लेंगे डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट आपका ये है, ये तो देख लिए। नेक्स्ट क्या मैं नौकर हूं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आई, आई के साथ क्या लगता है एम, ठीक है। और नौकर, तो नौकर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर्वेंट, क्या सर्वेंट। चलिए क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, ये मेरा सवाल आप लोगों से है, बताइए। तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि क्या मैं एक नौकर हूँ, यहाँ एक जो है छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है। तो आपको बताए थे कि नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए से क्या हो गया आपका सिंगुलर, सी से काउंटेबल, और एन से क्या हो गया आपका नाउन। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे एस सी एन, एस सी एन। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन यूज़ करते हैं, ए या क्या करते हैं यूज़ एन। ये आर्टिकल का टॉपिक है, ए और एन का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ सर्वेंट जो है, तो सर्वेंट जो है नौकर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा ए। अगर ए आप नहीं लगाते हो तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको लगाना क्या है अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल था क्या मैं छात्र नहीं हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया आपका मैं। तो मैं को क्या बोलते हैं आई, आई के साथ क्या लगता है एम, और नहीं को नॉट। छात्र फिर क्या आया छात्र, तो छात्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट। क्या हो रहा है स्टूडेंट। अब बताइए अभी भी सेंटेंस गलत है या सही है, ये सेंटेंस अभी भी गलत है, क्या छात्र, ठीक है। छात्र के तो गिन सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट भी क्या है मैं, तो क्या लग जाएगा यहाँ ए लगेगा, ठीक है। इसके चलते सिर्फ गलती हो जाता अगर आप नहीं लगाते तो। फिर अगला सवाल है क्या हम लोग शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका कौन हो गया हम लोग, हम लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वी, और वी के साथ क्या लगता है आर। अब देखिए शिक्षक, तो शिक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे टीचर, क्या बोलेंगे टीचर। क्या अभी भी सेंटेंस सही है या गलत है बताइए। ये सेंटेंस आपका क्या है गलत है, गलत कैसे है, जब हम लोग बहुत सारे हैं तो शिक्षक भी क्या होंगे बहुत सारे होंगे, तो टीचर में क्या लगाना पड़ेगा आपको एस। अब जाके क्वेश्चन क्या हो गया आपका सही हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट है क्या हम लोग अभियंता नहीं है, इसको यहाँ बना रहे हैं। तो हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वी, वी के साथ क्या लगता है आर, ठीक है। नहीं को अंग्रेजी में नॉट,
चलिए अभियंता को अंग्रेजी में इंजीनियर, इंजीनियर। क्या अभी भी सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों? जब हम लोग बहुत सारे हैं तो अभियंता भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इंजीनियर में क्या लगाना पड़ेगा? एस। नेक्स्ट आपका सवाल है ये कि क्या तुम डाकिया हो? तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। चलिए डाकिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन, पोस्टमैन। तो बताइए सेंटेंस ये गलत है या सही है? ये फिर सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम डाकिया हो, एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ, इसलिए ये लगाना क्या है? अनिवार्य है। आपको लग रहा होगा ना, देखिए इसे बहुत छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, एक ही चलते पूरा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इग्नोर इसको नहीं करना है कि सर इतना इजी पढ़ा रहे, इसे तो सब हमको आता है। ठीक है, मानते हैं आपको आता है, लेकिन जानिए ठीक है कहाँ ए लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। बहुत सारा दिक्कत होने वाला है आपको फिर, क्योंकि यही मदद करेगा बड़ा बड़ा सेंटेंस में। आर्टिकल आएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में काम देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या हो गया? देखिए इसको यहाँ बना रहे हैं, क्या हम लोग अभियंता नहीं है? सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? हम लोग। हम लोग को क्या बोलते हैं? वी। और वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। बाहर लगाना है, अंदर नहीं। नहीं को कई बार बता चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। नोट। और अभियंता को क्या बोलेंगे? इंजीनियर। क्या बोलेंगे? इंजीनियर। तो इंजीनियर में हम लोग फिर आया कि हम लोग बहुत सारे, तो इंजीनियर में भी क्या लगेगा? एस लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, क्या तुम डाकिया हो? ठीक है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम, तो लग जाएगा यू। यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या लगता है? आर। ठीक है, अब डाकिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। क्या? पोस्टमैन। चलिए पोस्टमैन हो गया। यहाँ फिर एक छोटा हुआ है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि क्या तुम एक किरानी नहीं हो? ठीक है, क्या तुम एक किरानी नहीं हो? तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे हम? आर। नहीं को अंग्रेजी में नॉट। ठीक है, किरानी क्या? तो किरानी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लर्क। क्या बोलते हैं? क्लर्क। क्या बोलते हैं? क्लर्क। अब बताइए यहाँ एक तो है तो यहाँ भी ए लगाना पड़ेगा हमको, किसी किसी में नहीं रहता है, वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आपका है कि क्या आप लोग डॉक्टर हैं? ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? आप लोग। आप लोग को अंग्रेजी में यू। देखिए आपको भी, तुमको भी अंग्रेजी में क्या होता है? यू। आप लोग को भी क्या होता है? यू ही होता है। इसके साथ कौन सा हेल्पिंग मेन वर्ब लगेगा? आर लगेगा। चलिए तो डॉक्टर को अंग्रेजी में क्या होता है? डॉक्टर। अब देखिए जब लोग बहुत सारे हैं तो डॉक्टर भी क्या होंगे? बहुत सारे। लेकिन क्या सेंटेंस ही गलत था कि सही था? सेंटेंस ही गलत था। अब जाके क्या हो जाएगा? सही। तो डॉक्टर्स करना पड़ेगा। आर यू डॉक्टर्स? क्या आप लोग डॉक्टर हैं? आगे चलिए, क्या वह गायिका है? और देखिए ये सब पीछे वाला में हम आपको बताए हैं, गायिका है इसका मतलब मेल को बताएगा कि फीमेल को बताएगा। ठीक है, तो आपको बताया है ना। ठीक है, फीमेल को बताता है। किसको बताता है? फीमेल को। तो क्या हो जाएगा? वह का स्पेलिंग यहाँ क्या होगा? ही होगा कि सी होगा? ठीक है, ही होगा या फिर सी होगा। चलिए, तो वह के साथ है क्या लगता है आपको? इज। और गायिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंगर। क्या? सिंगर। और एक है ए सिंगर। ए सिंगर। अब बताइए यहाँ ही सही है या सी सही है? ठीक है, तो गायिका है ना, तो गायिका तो भाई फीमेल होती है। क्या होती है? और फीमेल। और फीमेल के लिए कौन सा आता है वर्ड? तो सी आता है। कौन सा प्रोनाउन आएगा? सी। तो यहाँ सी क्या हो जाएगा? सही। और ही क्या हो जाएगा? गलत। अब बताइए, अब वाह, सी तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ही बताइए
ईज लगता है, ये तो सबको पता है, लेकिन जब वह एगो है तो गायिका भी क्या होगी, एगो, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, ये सही है, ये क्या है, गलत है। इसलिए आपको छोटा छोटा ये सब बता रहे हैं कि आगे जो है ग्रामर जब पढ़ाएंगे ना तो इसका बहुत सारा यूज होगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ ठीक है ही लगेगा, कहाँ सी लगेगा, इस प्रकार से। इसलिए आदत अभी से ही डाल लो आप, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको बनाना क्या है, इज सी ए सिंगर, क्या बनाना है, इज सी ए सिंगर। नेक्स्ट सवाल आपका ये है, क्या लड़की नर्तकी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लड़की कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है, द, तो क्या लिखना पड़ेगा, द गर्ल। चलिए, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज, नहीं को नॉट। चलिए, नर्तकी को क्या बताए थे, डांसर, क्या, चलिए बताइए, सिर्फ डांसर होगा कि ए डांसर होगा, दोनों में से कौन सा सही है, आप लोग 1 मिनट ले सकते हैं। इज द गर्ल नॉट, ठीक है, डांसर या ए डांसर। तो बात को समझिए, गर्ल क्या है, यहाँ कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए क्या सही होगा, ए डांसर सही है, लेकिन डांसर सिर्फ क्या है, गलत है। अगला सवाल है लड़कियाँ, क्या है, लड़कियाँ, तो अब यहाँ द नहीं लगेगा, गर्ल्स, क्या, और गर्ल्स के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, आर, और नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। चलिए, तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो बहुत सारे डांसर नहीं होगी, तो डांसर्स हो जाएगा, यहाँ एस लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, अगर है तो कमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं लेसन 4 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद लेसन हम लोग 5 में आएंगे। अगला सवाल आपका है कि क्या वे लोग चोर हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे, क्या बोलते हैं, और दे के साथ है क्या लगता है, आर। चोर का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थीफ, क्या, थीफ। और एक होता है, बात को समझिएगा, ये दोनों में से कौन सा सही है, आर दे थीफ सही है या फिर थीफ सही है, ठीक है, तो आपका ये सही होगा, थिप्स ना कि थीफ। ओके, ऐसा क्यों, तो ये नंबर का टॉपिक है, किसका टॉपिक है, नंबर का, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का, सिंगुलर और प्लूरल का, वहाँ हम लोग सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ओके, लेकिन याद रखिएगा, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही आ जाए, क्या आ जाए, तो इसको रिमूव करके, क्या करके, रिमूव करके हम लोग वी एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वी एस। तो देखिए यहाँ एफ आया ना, आया कि नहीं, तो इसलिए एफ को हटाकर मैंने क्या जोड़ दिया है, वी एस, क्या जोड़ दिया है, वी एस। ये क्या बन जाता है, प्लूरल। क्यों प्लूरल बनाए, क्योंकि वे लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, वे लोग बहुत सारे हैं तो चोर भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ओके, तो ये क्या है, लेकिन आपको बहुत सारी गलतियां करते हैं आप, ठीक है, थीफ में क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा देते हो, एस नहीं लगेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपिक ये। यहाँ तक कंप्लीट है आपको। अगला सवाल है कि क्या वे लोग डाकू हैं। चलिए, फिर सब्जेक्ट कौन सा या दे, और दे के साथ है क्या लगता है, आर। चलिए, नहीं को अंग्रेजी में नॉट, और डाकू का अंग्रेजी क्या होता है, रोबर, रोबर। तो बताइए, वे लोग जब हैं तो डाकू भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो रोबर होगा कि रोबर्स होगा, बताइए, ये दोनों में से कौन सा सही है आपका, बताइए कौन सा सही है, रोबर या रोबर्स, तो आपका सही कौन होगा, रोबर्स, ठीक है। तो अब हम लोग अगले एपिसोड लेसन 5 की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग अगले एपिसोड में ही मिलेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम होने वाला है। ओके, तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक।